हेलो दोस्तों, आज हम बना रहे हैं बिहार का फेमस डिश बगिया। इसको बनाने के लिए हमको चाहिए गरम पानी। गरम पानी बिना ये नहीं बन सकता है। इसको बनाने की विधि है कि हमने सबसे पहले एक बाउल चावल का आटा लिया है। अब हम चावल के आटा को गरम पानी में गूंदेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। और सॉफ्ट चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है ना। इसको सॉफ्ट करने के लिए, चावल के आटा को सॉफ्ट करने के लिए हम इसको गर्म पानी में डालेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। हम इसको या तो गुड़ के साथ बना सकते हैं, या अगर नमकीन खाना है तो आलू भी उसमें भर सकते हैं। वो हम आपको धीरे धीरे दिखाएंगे। पहले आप अपने आटा को गर्म पानी में सॉफ्ट कर लीजिए। अब हम इसको अच्छे से, हमने आटा को मिक्स कर लिया पानी में, गर्म पानी के साथ। अब हम इसको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, तभी तो गूंदा जाएगा। अब हम आटा को परात में डालकर इसको गूंदेंगे। देखिए, अब हमने चावल के आटा को अब अच्छे तरीके से इसको गूंद लिया है गर्म पानी के साथ। आप भी ऐसे ही गूंदिए। अब हम इसमें इसको गुड़ के साथ बनाएंगे और हम नमकीन भी बनाएंगे, इसलिए हम आलू के साथ भी बनाएंगे। हम दो तरह के बगिया बनाएंगे, गुड़ वाला भी और आलू वाला भी। अब हम छोटे छोटे गोले बनाएंगे। अब हम इतने गर्म पानी को उबलने के लिए गैस जला के रख देंगे ताकि ये उबल जाए, क्योंकि इसी में ही तो हमको तलना है। तेल का इस्तेमाल नहीं करना है, हमने इसमें पानी का इस्तेमाल करना है। तब तक हम इसमें बगिया बना के रख लेंगे, फिर उसको हम तलेंगे। हम बगिया बना रहे हैं अभी आलू डाल के। तो आलू डालने के लिए, आलू में हम कौन कौन से मसाले डालेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे पहले चाट मसाला। आलू में हम चाट मसाला मिला देंगे। इसके साथ हम इसमें डाल देंगे काला नमक। अब हम डालेंगे थोड़ा सा कश्मीरी मिर्ची। अब हम इसके साथ डालेंगे जो धनिया है ना, साबुत धनिया, उसको, साबुत धनिया और जीरा को आप पीस के डाल सकते हैं, खुशबू अच्छी आती है। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा गरम मसाला टेस्ट के लिए। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। थोड़ा सा अब हम डाल देंगे हरी मिर्च। जिसको जितनी मिर्च पसंद होती है उस हिसाब से डाल लीजिए। थोड़ा सा अदरक डाल देंगे घिस के। अब हम हरा कटा हुआ धनिया डाल देंगे खुशबू के लिए। अब हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे अपने हाथों से, सभी को मिक्स कर देंगे अच्छे से। अब हम आटे में आलू भर देंगे, जैसे हम आलू का पराठा बनाते हैं उस तरीके से। अब हम इसको ऐसे शेप देंगे। ये देखिए, इसी तरह से हम शेप्स बना लेंगे। अब हम गुड़ वाला बनाएंगे। इसके अंदर अब हम गुड़ डालेंगे। गुड़ डाल के गोला बना के फिर हम शेप दे देंगे बगिया का। यहाँ पे आपको दिखाया है कि कैसे शेप देना है।
अब इसी तरह सारा हम ऐसे ही बनाएंगे बगिया को, फिर हम पानी में तल देंगे। देखिए हमारा पानी अब उबल चुका है, हम बगिया डालेंगे। बगिया डाल के इसको पकाएंगे। बगिया को अब हम 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। अब हम बगिया को निकाल कर ठंडे पानी में धोएंगे ताकि ये थोड़ा अच्छे से साफ हो जाए और अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसको, अभी अच्छे से साफ हो गया, अब हम इसको थाली में निकालेंगे। ये देखिए अब हमारा बगिया बन के तैयार हो चुका है। अब आप इसको खुशी से खाइए। आप इसको गुड़ के साथ खाइए या फिर चटनी के साथ खाइए।